हेलो स्टूडेंट्स, एमटीएस सीरीज हमारी चल रही है। इस सीरीज का हमने 16 सितंबर 2017 के तीनों शिफ्ट के पेपर कर लिए थे और 17 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर कर लिया है। शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 बचे हैं, वो हम लोग कर लेते हैं फटाफट से। एमटीएस वाले बच्चे एक्सप्लेनेशन के लिए मॉर्निंग सेशन में अटेंडेंस दो प्लीज। वहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करा रही हूँ, 5 क्वेश्चन कराती हूँ विद एक्सप्लेनेशन और ऑप्शन बेस्ड उसमें और बढ़ा के मैं उसको 11 से 12 क्वेश्चन कर देती हूँ। ठीक है, अगर आपको टाइम है साथ बहुत ज़्यादा 10 मिनट का सेशन लेती हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताती हूँ, कुछ भी फालतू का नहीं। अगर आप वहाँ पे अटेंडेंस दे सकते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, नहीं तो आप ऑफलाइन जाके फिर उसको देख सकते हैं। ठीक है, चलो। व्यष्टि अर्थशास्त्र को क्या कहा जाता है? देखो, व्यष्टि अर्थशास्त्र जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, इसको मूल्य सिद्धांत यानी कि प्राइस थ्योरी भी कहा जाता है। ठीक है, चलो। परिवहन आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? परिवहन जो है हमारा टर्शरी सेक्टर में आता है, यानी कि तृतीयक क्षेत्र में आता है। निम्नलिखित में से किसका अर्थ देश में एक से ज्यादा सरकार स्तर की सरकारों का होना है? जो हमारा संघवाद है, फेडरलिज्म है, उसका मतलब होता है हमारा ज्यादा स्तर की सरकार है। नेक्स्ट, किसे लघु संविधान कहा जाता है? 42nd मतलब 42वां संविधान संशोधन जो था उसको लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। वर्धमान महावीर ने कौन सी भाषा में अपनी शिक्षा दी? प्राकृत भाषा में उन्होंने अपनी शिक्षा दी थी। असहयोग आंदोलन क्या पता 1921-22 में उसने अपनी मतलब गति पकड़ी। ठीक है, नेक्स्ट, आसमान में दिखने वाला चंद्रमा क्या है? चंद्रमा एक तरह का उपग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी नील नदी किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? ये अफ्रीका से होकर गुजरती है। किस श्रेणी के यौगिक ऊर्जा के सर्वाधिक संकेंद्रीय स्रोत होते हैं? फैट्स, वसा। पौधों की मुख्य जड़ को क्या बोला जाता है? इनको टैप रूट्स बोला जाता है, मूसला जड़। खून और अंतरालीय तरल पदार्थ के बीच सामग्रियों का आदान प्रदान केवल कैपिलरीज में होता है, यानी कि केशिकाओं में होता है। सामान्य रूप से प्रयुक्त होने वाला तापमापीय पदार्थ क्या है? ये मरकरी है, यानी कि पारा। ऊष्मा का प्रवाह किसके अंतर के परिणाम स्वरूप होता है? टेम्परेचर यानी कि तापमान, टेम्परेचर के परिणाम स्वरूप होता है। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, हमें ऑप्शन नंबर 2 में इसका फुल फॉर्म मिल जाता है, करा चुकी हूँ स्टैटिक अवेयरनेस प्लेलिस्ट में। अगर टाइम हो तो वहाँ पे देख लीजिएगा, जो कि आप नहीं देखेंगे, पर मेरा काम है बताना, आपका काम है देखना या ना देखना, वो आप पे डिपेंड करता है। एक प्रोटॉन इज आइडेंटिकल टू प्रोटॉन की बात हो रही है, तो ये एज अ बीटा पार्टिकल वर्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट, एन अल्फा पार्टिकल, अल्फा कर क्या होता है? हाइड्रोजन सॉरी हीलियम न्यूक्लियस। ठीक है, एक हीलियम नाभिक होता है। नेक्स्ट, अपशिष्ट जल के उपचार के प्रक्रम को सामान्य रूप से क्या कहते हैं? जो भी गंदा पानी होता है उसको हम लोग सीवेज ट्रीटमेंट के रूप से जानते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का शुभारंभ अप्रैल 2015 में हुआ था। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। किस टीम ने 2016-17 की रणजी ट्रॉफी जीती? करंट अफेयर क्वेश्चन मैं स्किप मारती हूँ, आंसर आपको यहाँ पे दिया हुआ है, गुजरात। मधुबनी कलाकारी बिहार में भैया फेमस है, बहुत बार बताया ना। नेक्स्ट, 2017 की कला रत्न पुरस्कार प्राप्त करता करंट अफेयर क्वेश्चन है, पर उस समय अनुपम खेर को मिला था। स्किप कर सकते करंट अफेयर क्वेश्चन, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। मेकिंग इंडिया ऑसम नामक पुस्तक के लेखक चेतन भगत, और कोई बुक इनकी याद आए तो हाफ गर्लफ्रेंड, जिसको मूवी में रिक्रिएट किया गया था। किस देश ने भारत के साथ भारत जापान जैसा 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद स्थापित किया था? करंट अफेयर क्वेश्चन है, आंसर आपका दिया हुआ गिवन यूएस है। ठीक है, कौन सा पड़ोसी जो है देश लक्षद्वीप के दक्षिण में स्थित है? मालदीव ऐसा है जो लक्षद्वीप के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, आज का सेशन हमारे यहाँ पूरा होता है। 17 सितंबर का शिफ्ट 3 हम लोग कल करेंगे, और इसी के साथ एमटीएस का 2017 का 17 सितंबर को सारे एग्जाम की शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। और एमटीएस वाले बच्चों, एनटीपीसी का फॉर्म डाल दो। एमटीएस का क्वेश्चन पेपर सब करा के जैसे एग्जाम खत्म होंगे हम लोग एनटीपीसी की सीरीज शुरू कर लेंगे। ठीक है, तो साथ में रहिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही जरूरी है, और मॉर्निंग सेशन में अटेंडेंस देना शुरू करिए। अगर आप अपने दिन का 10 मिनट वहाँ पे दे रहे, 10 मिनट का भी सेशन नहीं होता है, बहुत ही लिमिटेड 5 क्वेश्चन कराती हूँ। ठीक है, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा दिमाग आपका नहीं पड़ता है उतना। ठीक है, रील्स तो देख लेते हो पर क्वेश्चंस नहीं करते हो, है ना। तो थोड़ा छोटा सेशन कराती हूँ,
जो बच्चे वहाँ पे रेगुलर अटेंडेंस दे रहे हैं बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, जितने भर हैं आप रेगुलर रह रहे हैं उनको बहुत सारा थैंक यू कि आप रेगुलर सेशन को देख रहे हैं, ठीक है। चलिए साथ में बने रहिए, बाकी जिसको पढ़ना है वो तो रहेगा, नहीं पढ़ना है तो फिर अटेंडेंस देना ना देना क्या ही है, बट मैं रिकमेंड करूँगी प्लीज़ एक बार वहाँ पे आप अटेंडेंस देके देखिए, क्योंकि जब मैंने सीरीज शुरू की थी 365 डेज की सीरीज मैंने शुरू की तब मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं इसको कंप्लीट कर पाऊंगी, क्योंकि इतना सपोर्ट मेरे को नहीं था, पर इतना मैंने कंप्लीट कर लिया, बच्चे देख रहे थे, ठीक है हो गया, थोड़ा थोड़ा करके कब वो पूरा 1000 क्वेश्चन सीरीज से ऊपर निकल गया मुझे पता नहीं पड़ा है ना, टाइम लगता है थोड़ा सा, पर अभी हम लोग इसको स्टार्ट करके फिर अगेन नए न्यू ईयर से नया सेशन शुरू कर लेंगे, नई सीरीज प्लेलिस्ट शुरू कर लेंगे 365 डेज की अगेन, ठीक है। अब ये हमारा टारगेट है, हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं पॉसिबल उतने सॉल्व कर लें, ठीक है। एमटीएस वाले बच्चों प्लीज़ तैयारी अच्छे से रखना, ठीक है। सीजीएल में तो भाई जीएस ने उड़ा के रख दिया गर्दा एकदम, है ना, तो एमटीएस जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर सकते हो प्लीज़ कर लो, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच गाइस, साथ में बने रहिएगा।